करते हैं, शाम होने लगता है। जब पूरा दूर चले जाते हैं तो रात हो जाती है। घूमते हम लोग। सूर्य के रथ को कहा गया है कि रथ में 7 घोड़े हैं। ये 7 घोड़े क्या है? सूर्य नारायण की 7 रश्मियां, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सूर्य की 7 रश्मियां, 7 घोड़े हो गए। अब सविता इनकी पत्नी है, इसलिए इनको कहा गया सवित्री नारायण। सवित्री नारायण, हाँ, सवित्री नारायण के रूप में सूर्य नारायण भगवान, सविता, इनकी किरण की जितनी पुंजे हैं वही सविता है, वो सूर्य की पत्नियां हैं। सविता, सूर्य सविता का वर्णन करते हैं और 7 रश्मियां प्रकट होती हैं। रश्मियों से ब्रह्मांड में उजाला होता है और सूर्य महाराज श्राद्ध देव के पिता हैं, सूर्य के पुत्र हैं श्राद्ध देव। इसीलिए सूर्य नारायण के उपस्थिति में ही श्राद्ध करने का विधान है। बेटा उपस्थित रहे, बेटा का सत्कार, श्राद्ध में सूर्य पुत्र का सत्कार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होना जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध कर्म नहीं होना चाहिए। अब यहां एक चीज जान लें, सूर्य नारायण पिता भी हैं और सूर्य नारायण गुरु जी भी हैं, महाराज जी भी हैं। आप लोग जानते हैं सूर्य नारायण महाराज जी किसके हैं, गुरु जी किसके हैं? जिसने इनको खा लिया ये उसी के गुरु जी हैं। हनुमान जी महाराज जब छोटे थे सूर्य नारायण का भक्षण कर लिए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब 3 लोक, त्राहि त्राहि मच गया। भूत भविष्य वर्तमान खत्म होने जा रहा है। जो अभागे ज्योतिष और ज्योतिषाचार्यों को गालियां देते हैं, उन अभागों को मेरी चुनौती है आस्था भजन के माध्यम से। किसी भी मंच पर उपस्थित हो, वो ब्रह्मांड के किसी भी देश में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तब लगेगा जिस दिन हम बताएंगे ये भारत का ज्योतिष है, ये भारत का ज्योतिष विज्ञान है। विज्ञान है शुद्ध रूप से। जो हनुमान जी सूर्य नारायण को निगल गए थे, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। वही हनुमान जी जब बड़े हुए अंजनी माई से पूछे, माई हम पढ़ने कहां जाएंगे? अंजनी माई ने कहा सूर्य नारायण के पास जाओ, पढ़ाई उन्हीं से करना। कहा क्यों? कहा सूर्य नारायण से पढ़ोगे ना तो खगोल भगोल सब जान जाओगे, कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रट करके याद करा देंगे, तेज और पराक्रम की कमी नहीं होगी। सूर्य नारायण भगवान के पास जो हनुमान जी गए, सूर्य नारायण भगवान लगे कांपने। आज क्या होने वाला है? ये छोटा था, आया था तो निगल लिया था, आज ये किस लिए आया है? सूर्य नारायण ने हाथ जोड़ लिए, कहे हनुमान जी क्या आदेश है? हनुमान जी ने कहा पहले तो हाथ मत जोड़िए। कहा हाथ क्यों नहीं जोड़े? हाथ जोड़ना क्यों मना? कहा हाथ मत जोड़िए, हम हाथ जोड़ेंगे, आप हमारे गुरु जी हैं, हम आपसे पढ़ने आए हैं। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि देखो इसको भगाने का एक ही उपाय है। देखो हम ठहरते नहीं है, हम 1 महीना के लिए एक बार ठहरते हैं, वही मेरा विश्राम होता है। त्रेता में जिस दिन राम का जन्म होता है उस दिन 1 महीने का विश्राम करता हूं मैं, बाकी अनवरत चलता रहता हूं। महाप्रलय काल में भी मेरी गति मंद नहीं होती, तो मैं चलता फिरता गुरु हूं।
हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है, आप चलते फिरते गुरु हैं तो हम भी चलते फिरते चेले हैं। आप चलते फिरते पढ़ाइएगा, हम चलते फिरते पढ़ेंगे। सूर्य नारायण भगवान ने कहा लेकिन बताओ, तुम्हारा मुंह तो हमारी ओर रहेगा नहीं, हमारी ओर तो तुम्हारा पीठ रहेगा, तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे कैसे, तुम पढ़ोगे कैसे? हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम उल्टा चलेंगे। सूर्य नारायण हंसने लगे। जब हनुमान जी ने कहा हमारा मुंह आपकी ओर होगा, पीठ दूसरी ओर होगा और हम उल्टा चलेंगे, आप पढ़ाते रहिएगा, हम पढ़ते रहेंगे। सूर्य नारायण ने कहा हमारे सामने ही उल्टा चलोगे, गुरु के सामने ही उल्टा चलोगे? एक बार एक आदमी बस में बैठा, पहली बार बैग टैग लेके, घर के लोगों ने समझाया था बस में थोड़ा सावधान रहना, ड्राइवर खलासी चोर चाई उचक्के घूमते हैं और बदल देते हैं, सामान इधर उधर कर देते हैं। ये बेचारा बस में गया तो आगे वाली सीट पर जगह मिल गया, ड्राइवर के बाएं वो। अब ड्राइवर बार बार गियर बदले। इस आदमी को शंका हुई ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है? इस आदमी ने कहा भाई साहब ये बार बार क्या कर रहे हो आप? ड्राइवर ने कहा गियर बदल रहे हैं। किसका? नहीं, बस का गियर बदल रहे हो मेरे सामने ही, मेरे सामने जब तुम बस का गियर बदल दे रहे हो, कहीं मुझे झपकी आ जाए तो बस बदल दोगे, कहीं झपकी आ जाए तो सामान बदल दोगे। अब सूर्य से पढ़ना मतलब आग से खेलना, झपकी आई कि गड़बड़ हुआ, मेरे सामने ही उल्टा चलोगे। हनुमान जी ने कहा गुरुजी, गुरु के सामने उल्टा चलेंगे तभी तो सीधा हो पाएंगे, तभी तो गुरु जानेगा ये उल्टी खोपड़ी का है, इसको सीधा करो। गुरुजी लोग इसीलिए शीर्षासन कराते हैं, उल्टी खोपड़ी का आदमी भी सीधा हो जाए। सरकार आपके सामने उल्टा चलूंगा तो अंधेरा अर्थात अज्ञान हमारे पीछे रहेगा और ज्ञान हमारे आगे रहेगा। इसलिए सरकार अब पिछली पगन की मगन डग पग हरी, पीछे पीछे चलते रहे हनुमान जी और सूर्य नारायण भगवान पढ़ाते रहे। इस तरह हनुमान जी की, ये हनुमान जी के गुरु हैं। गुरु करना चाहिए लेकिन गुरु करने के लिए इंतजार करना चाहिए। हनुमान जी जब सर्व शिक्षा सर्वव्यापी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होकर के आए तो सभी साधुओं को चिंता होने लगी, बहुत बली बहुत पराक्रमी, तो सबने साफ दे दिया था हनुमान जी को आप क्या ज्ञान भूल जाए। सूर्य नारायण को पुत्र होने के पहले शिष्य मिले हनुमान, पुत्र भय श्राद्ध देव। कालांतर में इसी राज्य में, इसी वंश में ईडविड हुए, ईडविड के पुत्र हुए नारी कवच, नारी कवच के पुत्र हुए दशरथ। सूर्य वंश में दो दशरथ हुए हैं, एक नारी कवच के दशरथ और एक राजा अज के दशरथ। राजा अज के जो दशरथ हुए, इन्हीं से तीन रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और इनके चार पुत्र हुए राम, भरत, शत्रुघ्न, लखन। ये चार पुत्र हुए। राम जी धर्म है, भरत जी अर्थ है, शत्रुघ्न जी काम है। इसलिए शत्रुघ्न जी मौन रहे हैं, काम को मौन रहना चाहिए। और लखन भैया मोक्ष है, इसीलिए लखन जी को वैरागी कहा गया। दूसरे अर्थों में राम जी ज्ञान हुए, इसलिए राम जी का ब्याह भक्ति के साथ हुआ। सीता मैया भक्ति,
चहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि। जय दीन राम श्रुति गावहि। जय दीन राम श्रुति गावहि। तीरथ सकल कहाँ चली आवहि। तीरथ सकल चली आवहि। तीरथ सकल चली आवहि। राम जी की कथा जहाँ होती है संसार के सारे तीर्थ वहीं चले आते हैं। राम जी ने बाल लीला का आनंद ब्रह्मांड को दिया, वशिष्ठ जी को गुरुत्व का आनंद प्रदान किया। जय दीन राम जन्म श्रुति गावहि। जय दीन राम श्रुति गावहि। जय दीन राम श्रुति गावहि। राम जन्म श्रुति गा वही राम जन्म श्रुति गावहि। जय दीन राम सकल गुण गावहि। जय दीन राम सकल गुण गावहि। वशिष्ठ जी को आनंद दिया, विश्वामित्र जी के साथ गए, ताड़का का उद्धार किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी, अहिल्या मैया का उद्धार किया, गंगा जी का पूजन आदर करके गंगा पार किया और मिथिला नगर में प्रवेश किए। प्रेम से बोलिए किशोरी मैया की जय। मिथिला धाम की जय। और जनकपुर में राम जी के 4 ब्याह हुए। एक फुलवारी में पहला विवाह, धनुष टूटते ही दूसरा विवाह और माला से तीसरा विवाह सिय जयमाल राम उर्मिली। और चौथा विवाह बारात आने के बाद ब्याह मंडप में ब्रह्म विधि के सारे संस्कार। कोहबर से ही पादुका पूजन की परंपरा भरत जी ने डाला। भरत जी सदैव पादुका पूजन किए हैं। चारों किशोरियां अवध आईं। राम जी ने राज पाने के बजाय वन गमन को स्वीकार किया। जंगल में आकर के कोल भीलों पर कृपा करी, केवट पर कृपा किया, निषादों को गले लगाया, केवट की भक्ति अमृत को संपन्न किया। कालांतर में सबरी मैया को दर्शन दिया, जटायु को दर्शन दिया, सीता हरण भया, सुग्रीव से मित्रता भई, बालिका उद्धार किया, अंगद की रक्षा करी। पश्चात रावण के नगरी लंका पर चढ़ाई करके रावण के पूरे कुल का एक विभीषण को छोड़ के, विभीषण को काहे छोड़ दिए? वही एक माला जपने वाला था पूरे लंका में, बाकी पूरे कुल का उद्धार किया और अखंड भारतवर्ष में धर्म की स्थापना करी। आज भी पापी से पापी भी होता है तो वह राम राज्य की कल्पना करता है, रावण राज्य की कल्पना नहीं करता है। राम राज्य की कल्पना क्यों करता है? राम राज्य ही लोकतंत्र की पूर्ण परिभाषा है। राम राज्य लोकतंत्र की पूर्ण परिभाषा कैसे है? राम जी के राज्य के संविधान में अनुच्छेद संख्या प्रथम सबसे पहले क्या है? जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजे भय बिसराई। ये राम राज्य का संविधान है। अनीति करने का इंतजार प्रजा न करे, अनीति कुछ मुख से कहूं तो सारी प्रजा को अधिकार होगा कि तुरंत रोक देगा।
वैसा राजा न उसके पहले हुआ था न भविष्य में कभी होगा। ए राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा प्रिय राजा ना देखा मेरे राम जैसा। प्रिय राजा ना रे राम जैसा, प्रिय राजा ना रे राम जैसा। सभी लोग ताली से सेवा। देवता भी देखा महादेवता भी देखा, देवता भी देखा महादेवता भी जय देखा, जय। देवता भी देखा महादेवता भी देखा। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता ना देखा मेरे राम जैसा। देवता ना देखा हे राम जैसा, देवता ना देखा हे राम जैसा। भाई भी देखा बड़ भाई भी देखा, भाई देखा भाई भी देखा, भाई भी देखा, भाई भी देखा। राम जैसा मेरे राम जैसा रघुराई ना देखा मेरे राम जैसा। रघुराई न देखा मेरे राम जैसा, रघुराई न देखा मेरे राम जैसा, रघुराई जैसा मेरे राम। देखा आत्मा भी देखा, महात्मा देखा। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परमात्मा ना देखा मेरे। परम अन्न खाने का दोष भी नहीं लगता है। समय न मिले पारण करने का तो तुलसी दल जिह्वा पर रख लेना चाहिए, भगवान का चरणामृत पान कर लेना चाहिए। अम्बरीश जी ने ज्यों जिह्वा पर तुलसी दल रखा, इतने में दुर्वासा जी आ गए। कहे पाखंडी राजा, तूने मेरे ब्राह्मणत्व का अपमान किया है। ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके और ब्राह्मण से पहले भोजन कर लिया। देखिए, ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण मत दीजिएगा, लेकिन ब्राह्मण को निमंत्रण अगर दे दिए तो थोड़ा हौसला रख के प्रतीक्षा करिए। जब आके ब्राह्मण भोजन कर ले तभी ब्राह्मण भोजन करिए, प्रसाद पाइए, ब्राह्मण भोजन पहले कराइए। अब उसका कारण बता रहा हूं आपको। आजकल एक नया ट्रेंड चला है। अब पूर्णिमा के दिन मैंने विश्वामित्र मिश्रा को भोजन पर बुलाया है, तो विश्वामित्र मिश्रा अपना सारा काम निपटा के तब आएंगे। सवेरे 5 जजमान पहुंच गए गन्ना दिखाने के लिए, मुहूर्त रखाने के लिए। 10 बज गया, 11 बज गया। अब जब पंडित जी पहुंचे भोजन करने को, महाराज जी बच्चे बहुत भूखे थे। ला
तो हमने आपका निकाल करके ढक दिया है और हम सभी लोग भोजन कर लिए हैं। आपका रखा हुआ है, भोजन कर लीजिए। भोजन किसका निकाल के रखा जाता है? 5 लोगों का रखा जाता है। कब रखा जाता है ये भी आप लोग जानते ही। अच्छा, रोज रोज भी रखा जाता है 2 लोगों का भोजन निकाल के। पहली रोटी गाय के लिए निकाल के रख दी जाती है और जो आखिरी वाली रोटी होती है कुत्ते के लिए निकाल के रखी जाती है। अब इसमें से कौन निकाल के रखा ये तो भगवान जाने। बहुत माताएं तो इतनी होशियार होती हैं, पहली रोटी पति को खिलाएंगे। पहली रोटी। बोले इससे क्या होगा? बोले पति देवता घर में गाय बन के रहेंगे एकदम। और अंतिम रोटी अपने खाएंगे। अब इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा। दुर्वासा महाराज क्रोध से आतुर, अरे राजन तेरी ये मजाल, तूने मेरा अपमान किया है। दुर्वासा जी क्रोध के मारे कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट हुए। कृत्या दौड़ी अम्बरीश को भक्षण करने के लिए। अम्बरीश ने हाथ जोड़ा और सिर झुका लिया। कृत्या अम्बरीश तक आए इसके पहले चक्र सुदर्शन प्रकट हो गए। चक्र सुदर्शन ने पहले तो कृत्या राक्षसी को भस्म किया और फिर दुर्वासा जी का पीछा करने लगे चक्र सुदर्शन। दुर्वासा जी भगते जा रहे हैं, चक्र सुदर्शन पीछा कर रहे हैं। दुर्वासा जी ब्रह्मलोक में गए, पिताजी रक्षा कर लीजिए, सरस्वती मैया मुझे बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जल्दी भगो, ये चक्र सुदर्शन का ताप मुझे भी सता रहा है। मुझे डर है कि तुमसे पहले कहीं मैं ना भस्म हो जाऊं, भगो। दुर्वासा जी इंद्र के पास गए, कई बार मैंने तुम्हारी मदद किया है, अब तुम हमारी मदद करो, तुम मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा सरकार मदद तो कर देते, लेकिन ये चक्र सुदर्शन से डर लग रहा है। दुर्वासा जी शंकर जी के पास गए, कहे सरकार आप ही के तो रूप हैं, आप ही रक्षा कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा बेटा मेरे रूप हो या मेरा स्वरूप हो, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी जो सकई राम कर द्रोही। हरि बोल। राखी जो सकई राम कर द्रोही। काहू बैठन कहा नवोही, काहू नहीं दे सकता, इसलिए किसी ने उसे बैठने को नहीं कहा। शंकर जी ने कहा राम का द्रोह भी करके तुम आए होते मैं तुम्हारी रक्षा करता, लेकिन तुमने तो भगवान के भगत से द्रोह कर लिया। भगवान के भगत के द्रोही को कौन शरण देगा? अब साक्षात श्री हरि के शरण में गए अम्बरीश जी, कहे सरकार आपके चक्र सुदर्शन हैं, इनसे मेरी प्राण बचा लीजिए, इनसे मेरी रक्षा कर लीजिए, इनका ताप हमें सता रहा है। भगवान ने कहा असंभव, मैं नहीं रक्षा कर सकता आपकी। अच्छा आप क्यों नहीं रक्षा कर सकते? कहा रक्षा नहीं करने के पीछे कारण है। मेरा एक नाम है भक्त वत्सल, मेरा चक्र सुदर्शन होता तो मेरी बात मान लेता, लेकिन ये सुदर्शन भक्त का है, भक्त के अधीन है। अम्बरीश कहेगा तो उसकी बात ये मानेगा, ये मेरी बात मानने वाला नहीं है। दुर्वासा जी समझ गए परमात्मा
अम्बरीश को महिमा मंडित करना चाहते हैं, इसलिए दुर्वासा जी थोड़ा क्रोध दिखाना चाहते हैं। कहे सोच लेना, आपका नाम है विप्रवत्सल, वह विप्रवत्सल नाम आज से मिट जाएगा। भगवान ने कहा दुर्वासा जी क्षमा करना, मेरा एक नाम है भक्तवत्सल और बड़ा प्यारा है ये नाम मुझे। मेरा विप्रवत्सल नाम मिट जाए चलेगा, लेकिन मेरा भक्तवत्सल नाम मिटना नहीं चाहिए। दुर्वासा जी ने कहा मुझे करना क्या होगा? कहा जहां से चले हो फिर वहीं जाना हो। अवध में आए, अम्बरीश जी के सामने जब आए, अम्बरीश जी हाथ जोड़े खड़े हैं, जैसे उस दिन खड़े थे आज भी खड़े। दुर्वासा जी कह रहे हैं अम्बरीश, अम्बरीश मेरी रक्षा करो, ये तुम्हारा सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है। अम्बरीश जी ने कहा सरकार मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो हाथ जोड़ के सिर झुकाए आपके साप के ताप की प्रतीक्षा कर रहा था। क्षमा करना अम्बरीश, मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया, भगवान के भगत को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करो। अम्बरीश जी ने कहा सरकार नहीं 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 नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने तो बड़ा अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा किया। आपने अगर ऐसा नहीं किया होता तो एक साल में 365 एकादशी मेरी पूरी नहीं होती। जब से आप गए हैं ना, तब से ऐसे ही मैं हाथ जोड़े आपका इंतजार कर रहा हूं, आप कब आएंगे, कब पारण करेंगे, और तब मैं पारण करूंगा। सरकार उसी एकादशी की पारण की द्वादशी आज है, साल भर पूरा हो गया, 365 एकादशी लगातार मेरी हो गई, आप पारण करिए तब मैं जल को कंठाग्र करूंगा। दुर्वासा जी महाराज को पारण कराया, सुदर्शन चक्र को विदा किया और परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिया। अम्बरीश जी को वरदान दिया, हे अम्बरीश तुम्हारे एकादशी के महात्म्य की कथा को जो कहेगा, जो सुनेगा, सबको 11 एकादशी का फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्छा, कौन कौन एकादशी व्रत करते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, थोड़ा सा आवाज कम करिए। कौन कौन एकादशी करते हैं? जय हो। 5, 7, 9, 11, 13, 25, 27, 29, 31, 33, 35। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए भैया लोगों में। जय हो। 36। बढ़िया, हाथ नीचे करें सभी लोग। आप सभी को मेरा प्रणाम है और बलपूर्वक